देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अपने पास एक सेट है एस सेट, उसके एलिमेंट है 1 2 3 अप टू कहां तक है, 10 तक। ठीक है, अगला क्या बोल रखा है इसने, सपोज एम इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ एस। एम अपने पास सबसेट है किसका, एस सेट के जितने भी सबसेट हैं एम अपने पास वो सेट बनेगा। ठीक है, और रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन है ए बी ऑर्डर्ड पेयर है, इसको तुम ऐसे मान लो ये ए बी ऑर्डर्ड पेयर है, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू फाइव। ए और बी अपने पास एम के एलिमेंट होंगे, एम यानी कि सबसेट के एलिमेंट होंगे। ठीक है, एम अपने पास सबसेट है, सबसेट का एक सेट बना रखा है, एम इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट। जैसे मान के चलो ए सेट है, उसमें 1 2 एलिमेंट आ गए, इसके सबसेट कितने आएंगे, 1 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 1 2 आ गया। अब इनका एक सेट बना दिया ऐसे कुछ इस टाइप से। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर ये सेट बना दिया तो इसको हम क्या क्या कहेंगे, इसको हम पावर सेट भी कहते हैं, यानी कि सबसेट का सेट पावर सेट ही तो होता है। अब यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा है ना, अब ये कोई ना कोई एक एलिमेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसने क्या बोल रखा है कि दो एलिमेंट का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो अपने पास वो फाइव के बराबर आना चाहिए, यानी कि एम्प्टी आना चाहिए। अगर मान के चलो ए सेट में अपने पास एक एलिमेंट है 1 और बी सेट में अपने पास एक एलिमेंट है, अब यहाँ पे इस वाली कंडीशन में जो अपने पास ये बी है इसको किसके बराबर रखेंगे, यहां पे इस बी को किसके बराबर पुट करना है, ए के बराबर। रिफ्लेक्सिव का केस देखो सबसे पहले, यानी कि तुम दो सेट का इंटरसेक्शन करवाओगे ना तो वो नॉट इक्वल टू 5, यानी कि वो एम्प्टी नहीं आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5, 5 यानी कि एम्प्टी सेट नहीं आना चाहिए अपने पास, वो कोई ना कोई इसमें एलिमेंट आए। ठीक है, जैसे ए सेट है या फिर ए है अपने पास, किसके बराबर है, ए यहाँ पे बी के बराबर पुट किया जाएगा। ठीक है ना, मैं ए सेट का इंटरसेक्शन ए सेट से कराऊंगा तो अपने पास किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि एक ए सेट है उसमें मान के चलो एक एलिमेंट है अपने पास 1 2, मैं एक दूसरा ए सेट मानू उसमें भी एलिमेंट है 1 2, मैं इनका इंटरसेक्शन कराऊं तो क्या आएगा, 1 2 सेम ए सेट आएगा। अरे जब दो सेम सेट का हम इंटरसेक्शन कराएंगे खुद के साथ है तो अपने पास कितना बनेगा, ए इंटरसेक्शन ए, वापिस ए ही तो आ गया, आया कि नहीं आया। ये अपने पास एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट है 1 2, एक दूसरा सेट है ए सेम उसमें एलिमेंट है 1 2, दोनों का इंटरसेक्शन कराया तो वापिस क्या आया अपने पास, ए। आया कि नहीं आया, नॉन यानी कि ये एम्प्टी नहीं आएगा, कोई ना कोई एलिमेंट तो है ना इसमें, ए सेट कंप्लीट है। इनका इंटरसेक्शन खुद के साथ करवाओ, जैसे मैंने 1 2 उठा लिया, एक सबसेट है किसका, इसका एस का, है कि नहीं, सबसेट, इसका इंटरसेक्शन इसी के साथ करवाऊंगा तो सेम सेट निकल के आएगा, क्या 5 आएगा, ये नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा ना, तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, नॉट इक्वल टू 5 है, देखो ध्यान से, अगर ये होता कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 आता तो गलत था, ये था कि नहीं था गलत, क्योंकि इनमें कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन आ गया और पूरा ए सेट ही कॉमन आ रहा है, रिफ्लेक्सिव के केस में आ रहा है ना। तो अपने पास एक ऐसा सेट है ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेशन कैसा बनेगा, रिफ्लेक्सिव बनेगा। आगे समझ में नहीं आया, नहीं आया या आ गया, हाँ तो सभी क्वेश्चन में भर देते हो, होता कोई भी नहीं। आगे समझ में नहीं आया, अगर मान लो मैं तुमको ये कह दूं कि एक सेट है ए, एक सेट है ए उसमें एक एलिमेंट है 5, बी सेट है, बी सेट में एलिमेंट आ गया 5, तो अब ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 5, या फिर मैं यहां पे ए को ए के बराबर पुट करूं, अब यहां पे ए इंटरसेक्शन ए कितना आ गया, ये तो 5 के बराबर आ गया। क्या अपने पास ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, बताना एक बार, नहीं किया, नहीं किया ना कंडीशन को सेटिस्फाई। लेकिन यहाँ पे अपने पास इस 5 का मतलब एम्प्टी सेट है, लेकिन यहाँ पे अब इस 5 का मतलब क्या बन गया कि कोई ना कोई एलिमेंट है। अगर मैं करली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट पुट कर दूं तो ये एम्प्टी नहीं रहेगा। अब ये एक सेट है जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट है,
हम ये कहेंगे। आया समझ में? तो अपने पास ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर है इतनी बात? अब बारी आती है ट्रांजिटिव की, सॉरी सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक का केस देखो, बताओ सिमेट्रिक बनेगा ये? सिमेट्रिक में इसने बोला है कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर बनाओ जो कि रिलेशन में लाई करेंगे, और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर फाई के बराबर एलिमेंट नहीं आएगा। अपने पास पहली कंडीशन को ट्रू करना है, प्रूव ये कोई, यानी कि इनके कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं है। मैं ए सेट के एलिमेंट मान लेता हूं 1 2, मैंने बी सेट के एलिमेंट माने 3 4, यहां पे ए इंटरसेक्शन बी बताओ क्या आ गया? 5, और जबकि नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है, और जबकि कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए तभी तो ये नॉट इक्वल बनेगा। तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर लूं, ये 2 4 पुट कर लूं, ये लो। अब क्या ए इंटरसेक्शन बी अपने पास 5 है? नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी अब इस केस में क्या है? 2। सिर्फ ये एलिमेंट कॉमन है ना इसमें। पहली कंडीशन को अपने को ट्रू प्रूव करना है, तो हमने ये एलिमेंट मान लिया कि ए सेट में एलिमेंट है 1 2, एंड बी सेट के अंदर एलिमेंट आ गए 1 2, एंड बी के अंदर अपने पास एलिमेंट आ गए 2 3। चेक करो ए इंटरसेक्शन बी क्या 5 के बराबर आएगा? नहीं आएगा। कॉमन एलिमेंट आ गया ना कोई ना कोई। अब सेम इसका उल्टा कर दो, या फिर बी इंटरसेक्शन ए निकाल लो तो भी अपने पास वो 5 के बराबर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मैं कह दूं ए और बी में से कॉमन निकालो, या फिर मैं ये कह दूं बी या ए में से कॉमन निकालो, बात तो वही है। किसके बराबर आएगा ये? 5 के बराबर। तो क्या इस मैट्रिक होगा? बनेगा इस मैट्रिक? इस मैट्रिक बनेगा? क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, बनेगा या नहीं बनेगा? अरे ये नॉट इक्वल टू 5 आ गया कि इसमें एक एलिमेंट कॉमन आ गई, ये 2। इसका उल्टा करके देखोगे तो भी तो 2 कॉमन ही रहेगा ना, तो सिमेट्रिक है ये। आ गया समझ में? अब ट्रांजिटिव का केस देखो। ट्रांजिटिव के केस में क्या होता है कि अपने को पहले दो कंडीशन क्या करनी पड़ेगी? ट्रू दिखानी पड़ेगी। ट्रांजिटिव में देखो कि हमने ए सेट के एलिमेंट मान लिए 1 2, बी के एलिमेंट हम मान लेते हैं 2 3, एंड सी के एलिमेंट मान लो 3 4। चेक करो ए इंटरसेक्शन बी अपने पास 5 के बराबर है? क्या कॉमन है? 2, तो नॉट इक्वल टू 5। अब अगला केस बी इंटरसेक्शन सी, क्या ये 5 के बराबर है? नहीं है। क्यों? कॉमन आ गया कितना? 3। अब क्या चेक करें? पहले दो कंडीशन दिखा देना हमने ट्रू। अब अगली कंडीशन क्या चेक करेंगे हम? ए इंटरसेक्शन क्या ये 5 के बराबर है? भाई ए सेट में एलिमेंट है 1 2 और सी सेट में एलिमेंट है 3 4, कोई कॉमन नहीं है, तो 5 के बराबर आ गया। जबकि रिलेशन क्या कह रहा था, क्या आना चाहिए अपने पास? ये नॉट इक्वल आना चाहिए, वो तो नहीं आया। नहीं आया ना, तो क्या ट्रांजिटिव बनेगा? नहीं बनेगा ट्रांजिटिव। आ गया समझ में या नहीं आया? देखो द रिलेशन आर, अपने पास एक रिलेशन दे रखा है ए बी ऑर्डर पेयर है। जीसीडी का मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एचसीएफ। यानी कि जिन दो नंबरों का एचसीएफ अपने पास कितना है? 1। ए बी ऑर्डर पेयर बनाओ, ऐसे ऑर्डर पेयर बनाओ कि जिनका एचसीएफ कितना आ जाए अपने पास? 1। ये अपने पास एक रिलेशन दे दिया 2a किसके बराबर नहीं होना चाहिए? b के बराबर। यानी कि मान के चलो a की वैल्यू 1 ली और b की वैल्यू अगर 2 लोगे तो देखो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 2 के बराबर आ गया। लेकिन ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये इसके बराबर नहीं आना चाहिए, यानी कि 2a नॉट इक्वल टू b, ये नहीं आना चाहिए अपने पास, ठीक है ना। ये कंडीशन है। ए बी अपने पास क्या है? इंटीजर्स है, ठीक है। तो देन अपने पास कौन सा इनमें से ट्रू है ये बताओ?
सबसे पहले अपने पास कौन सा केस आता है, रिफ्लेक्सिव। कौन सा केस आएगा सबसे पहले, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के केस में देखो, अगर मान लो तुम सेम एलिमेंट उठाओगे 1 1, ठीक है, तुमने सेम एलिमेंट उठाए 1 1, तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? सबसे पहले तो अपने को जीसीडी इसका 1 लेके आना है, यानी कि 2 नंबर उठाओ, अगर मान लो हम 2 उठाए तो 2 सेम नंबरों का एचसीएफ कभी बना जाएगा, 2 सेम नंबरों का एचसीएफ कभी बना जाएगा? 2 है, 2 के फैक्टर कितने आ गए, 2 × 1, 2 के फैक्टर कितने हैं, 2 × 1, एचसीएफ कितना आया, 2 आया। 5 उठाऊं, 5 उठाया हमने, ठीक है, 5 के फैक्टर कितने आ गए, 5 × 1, 5 × 1, एचसीएफ कितना आ गया इसका, 5। तो क्या 2 सेम नंबरों का एचसीएफ 1 आएगा? नहीं आएगा। अगर मान लो ये इसने इंटीजर बोल रखा है, 5 अपने पास इंटीजर है, 5 इंटीजर है, और 5 का एचसीएफ तो 1 के बराबर नहीं आ रहा, कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, सिर्फ एक नंबर आएगा अपने पास 1, ठीक है ना, 1 यानी कि 1 का 1 के साथ, ऐसे तो इंटीजर तो सारे आएंगे ना, 5 है, 5 एक इंटीजर है, लेकिन 5 का तो एचसीएफ अपने पास 1 नहीं आ रहा, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं ये वाला तो आएगा नहीं, इसने बोल रखा है ना कि रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो आएगा नहीं। अगला केस उठाओ, अगला केस है अपने पास सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक के केस में हम क्या करेंगे, पहले ये बताओ मेरे को, पहली कंडीशन को क्या दिखाना है, ट्रू। अब पहली कंडीशन क्या, 2 नंबर ऐसे उठाओ जिनका एचसीएफ कितना आ जाए, 2 नंबर उठाओ, और कंडीशन ये है 2a ≠ b, इसका ध्यान रखना, ठीक है, ये रिलेशन है अपने पास, ठीक है, यानी कि 2a ≠ कितना है, b, इसको ध्यान में रख के एलिमेंट उठाने और पहले को ट्रू दिखाना है। तो ऐसे हम कौन सा एग्जांपल उठा सकते हैं, 1 और 2 उठा लो, या फिर 2 1 उठा लो। 2 1 इंटीजर में लाई करते हैं, इधर समझ ले, इधर 2 1 इंटीजर में लाई करते हैं, a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, एंड b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब आगे देखो, पुट करो इसमें, एचसीएफ 2 और 1 का कितना आएगा, 1, एचसीएफ 1 आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा, यहां पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराओ, 2 × 2, क्या ये 1 के बराबर है, 4 1 के बराबर नहीं होता, कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर गया ना, तो अपने पास पहला केस ट्रू बन गया ना 2 1 का। 2 1 अपने पास जो ऑर्डर्ड पेयर है वो किस में लाई करेगा, रिलेशन में लाई करेगा। तो अब हम इसका उल्टा चेक करेंगे, इसका उल्टा देखो, इसका उल्टा क्या आएगा, 1 2, 1 2 क्या रिलेशन में लाई करेगा, नहीं करेगा, क्यों, पुट करो, 1 2 का एचसीएफ अपने पास 1 2 का तो कितना आ गया, 1 आ गया, लेकिन इस कंडीशन में पुट करो 2a ≠ b आ रहा है या नहीं आ रहा, 2 × 1 = b की जगह 2 पुट कर दो, 2 2 के तो बराबर आ गया, और ये कह रहा है कि नॉट इक्वल है, ठीक है ना, तो कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं की इसने इसके अकॉर्डिंग, तो ठीक है, तो क्या सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक दिखा रखा, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन तो अपने पास कैंसिल होगा। तीसरा क्या है, ट्रांजिटिव वाला बचा, यानी क्वेश्चन भाई आईआईटी में ऐसे आएंगे कि तुमसे तीनों रिलेशन सोल्व करवाएगा, ठीक है, 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने है, अपने को चारों सोल्व करने पड़ेंगे, ठीक है, यानी कि तीनों रिलेशन चेक करने पड़ेंगे। अब बारी आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव केस में बताओ क्या करें, कौन सा एग्जांपल उठाए हम, ऐसे 2 नंबर जिनका एचसीएफ 1 आ जाए और कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर जाए। सबसे पहले मैं a की वैल्यू उठा लू 2, b की वैल्यू मैं उठा लेता हूं 3, देखो यहां पे 2a ≠ b, ठीक है, a b c अपने पास 3 एलिमेंट आए, तो c को मैं मान के चलो 4 उठा लेते हैं, c को, ठीक है, इसका एचसीएफ तो 1 नहीं आया, लेकिन एचसीएफ तो 1 आना चाहिए, लेकिन कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, एचसीएफ तो 1 आना चाहिए लेकिन कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, तो ऐसा ही केस उठाओ, जैसे कि 5, सी की क्या वैल्यू पुट करें, सबसे पहले देखो एचसीएफ ऑफ 2 and 1, 2 and 3
कितना आएगा। अगर मैं 2 और बी की जगह में 1 पुट कर लूं तो कोई फर्क पड़ेगा इससे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 और 1 पुट कर ली, मान लो हमने ए 2 पुट किया और बी की वैल्यू 1 पुट की, 2 और 3 का एचसीएफ 1 आ गया, लगातार दो नंबरों का 2 और 1 का एचसीएफ 1 आ गया, लगातार दो नंबरों का एचसीएफ 1 आता है, क्योंकि लगातार दो नंबर को प्राइम होते हैं और को प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 आएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, 2 into 2 नॉट इक्वल्स टू 1, बिल्कुल सही बात है। अगला नंबर उठाओ, एचसीएफ ऑफ 1 का किसके साथ उठाएं? 3, 1 का 3 के साथ उठाओ, या फिर कोई ऐसा नंबर उठाओ, ये लो और ये लो, 1/2। अच्छा, इंटीजर बोल रहे हैं, नेगेटिव भी तो इंटीजर होते हैं ना, नेगेटिव भी तो इंटीजर होते हैं ना, बात सही है। जरा इसको -1 पुट करना एंड सी की वैल्यू को +1 पुट करना, प्लस का 2 पुट कर लो। पहले तीसरा केस ही देख लो ना, तीसरे केस के लिए नोट दिखा दो ना कि ये बराबर है ही नहीं, वो वाला केस उठा लेते हैं हम। बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू ये आ गया। अब इसके लिए देख लो कि कौन सा केस उठाए, 3 उठा लो, एक को तो कुछ पुट कर लो, क्या फर्क पड़ेगा? इसका इसके साथ बनेगा और इसका इसके साथ बन जाएगा, लेकिन अब ए का सी के साथ बनाना अपने को, ए की वैल्यू को -1 मानो, बी की वैल्यू को +1 मान लो, क्यों नहीं हो पाएगा? इसका इसके साथ, इनका एचसीएफ कितना आ गया? -1 और +1। एचसीएफ है, एचसीएफ तो बना गया, लेकिन रिलेशन को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना। एचसीएफ तो बना गया लेकिन रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, रिलेशन सेटिस्फाई कराना जरूरी है। जैसे जो सबसे पहला क्वेश्चन आज करवाया था उसमें रिलेशन ही तो सेटिस्फाई नहीं किया था, तभी तो ट्रांजिटिव नहीं था, प्लस वाला केस आया था, बाकी दो में नेगेटिव था। आगे समझ में नहीं आया? जो अरे ए डी इंटू बी -c कुछ ऐसा था, और लास्ट वाले में प्लस का आ गया था ट्रांजिटिव वाले केस में, ध्यान है या नहीं है? सबसे पहला क्वेश्चन करवाया था, ट्रांजिटिव वाले में प्लस आया था, और प्लस वाले के लिए क्या नहीं बना था अपने पास? नहीं बना था, और यहाँ पे नेगेटिव दे रखा रिलेशन, रिलेशन ही तो नहीं आया था, रिलेशन ही तो चेक करना पड़ेगा अपने को। अब देखो ए की वैल्यू -1 मानो, पी की वैल्यू को +1 मान लो एंड सी की वैल्यू को 2 मान लो। अब देखो -1 1 का रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा? इसने क्या बोला, इनका एचसीएफ, सबसे पहले बात तो एचसीएफ कितना आना चाहिए? ऑर्डर्ड पेयर। देखो इसका मतलब ये है, देखो इधर इधर देखो एक बार, अपने को ऑर्डर्ड पेयर वो उठाने जिनका एचसीएफ बनाए, ऑर्डर्ड पेयर अपने को उठाने हैं। अब इस बात को भूल जाओ, ये तो ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर उठाया मैंने। ठीक है, अब क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? पहली दो में सेटिस्फाई करनी चाहिए कंडीशन, अपने को इस चीज का ध्यान रखना है। तो चेक करो कितनी कंडीशन थी, 2a इक्वल टू नॉट इक्वल टू b, क्या ये सही है? 2 इंटू ए की वैल्यू -1 है एंड b की वैल्यू +1 है, क्या इसके बराबर आएगा? -2 कभी भी +1 के बराबर नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। पहला केस आ गया ट्रू। दूसरा केस निकालो अब, यानी कि एचसीएफ -1 और 1 का निकाला तो एचसीएफ कितना आएगा? 1। एचसीएफ 1 आना चाहिए, तो वो ऑर्डर्ड पेयर उठाने अपने को, तो ऑर्डर्ड पेयर उठा लिए भाई हमने। ठीक है ना? अब अगला केस आता है 1 का और 2 का, यानी कि 1 2 ये रिलेशन के अंदर लाई करना, यानी कि इनका एचसीएफ कितना आएगा? इनका एचसीएफ भी 1 आएगा, 1 और 2 का, चेक करो आएगा ना। अब रिलेशन में चेक करो, क्या 2a b के बराबर नहीं है? 2 इंटू ए की वैल्यू 1 और b की वैल्यू अपने पास कितनी है? 2। गड़बड़, 1 3 और 2, 1 3, बी को तो चेंज कर दो, बी को तो क्या ही फर्क पड़ेगा, 3। अगर बी की जगह यहां पे 3 पुट कर दिया जाए, एचसीएफ तो 1 ही आएगा, बिल्कुल सही है, कंडीशन सेटिस्फाई। और ये कितना आएगा? यहां पे 3 आ जाएगा, तो भी बात सही है। ये 3 और कितना था? 2 था ना, 3 और 2 का एचसीएफ भी 1 आएगा। अब यहां पे इसका रिलेशन देख लो,
2a नॉट इक्वल्स टू b कितना है, 2 इंटू ए की वैल्यू 3 है, 6 कभी 2 के बराबर नहीं होता। पहले 2 केस हमने ट्रू दिखा दिए ना, अब तीसरा केस चेक करो। तीसरा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, -1 और 2 का बनेगा। बनाओ तीसरा ऑर्डर पेयर, -1 2 का ऑर्डर पेयर बनेगा। ये रिलेशन में नहीं लाई करेगा क्योंकि इनका एचसीएफ तो अपने पास बना रहा है, चेक करो -1 और 2 का एचसीएफ बना गया ना, तो ऑर्डर पेयर तो उठाने। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि ऑर्डर पेयर वो उठाओ जिनका एचसीएफ बनाए, तुम कुछ भी ऑर्डर पेयर नहीं उठा सकते। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कि जिनका एचसीएफ बना जाए वो ऑर्डर पेयर उठाओ। अब इसके अकॉर्डिंग देखो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इस वाली कंडीशन को, 2a नॉट इक्वल्स टू b को। 2 इंटू ए की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 2 है। माइनस मान लो ना इसको, नेगेटिव मान लो तो भी यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर ये लो, ये नेगेटिव आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा और क्या बनेगा बस, ठीक है। तो कितना आ गया, -2, ये -2, ये वाला -2 कितना आएगा, -2 इज इक्वल टू -2 बराबर आ गया। ये तो आ गया ना बराबर, और ये बराबर नहीं आना चाहिए था, तो अपने पास से ट्रांजिटिव होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रांजिटिव नहीं है, कौन सा ट्रांजिटिव नहीं है, ये तो ट्रांजिटिव है, ये नहीं आएगा। ये ना तो सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव तो चेक ही नहीं करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन है, हो गई। लास्ट क्वेश्चन था, हो गया ये। इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, आसान सा क्वेश्चन है, काफी बार ये इस टाइप के क्वेश्चन आ भी लिए यहाँ पे। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट मस्ट बी एडेड, यानी कि हम कौन से एलिमेंट ऐड करें, द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट ऐड करने अपने को, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन। इस रिलेशन के अंदर, रिलेशन अपने पास ये वाला दे रखा है, रिलेशन क्या है मैं लिख देता हूं इधर, ए बी एंड बी सी, ये रिलेशन है। ऑन द सेट, अपने पास ये सेट है, हम मान लेते हैं कि अपने पास ये सेट है, ए सेट, इसके एलिमेंट आ गए ए बी सी, हमने ए सेट मान लिया इसको, दैट इट बिकम ए सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, कि अपने पास ये सिमेट्रिक भी बन जाए और ट्रांजिटिव भी बन जाए, ठीक है ना, कि ये रिलेशन अपने पास सिमेट्रिक भी बने और कैसा बने, ट्रांजिटिव। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, देखो अपने पास सेट के एलिमेंट आ गए, ए बी का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, बी ए के साथ, उल्टा चेक करेंगे हम, ठीक है ना। अच्छा, बी सी का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, सी ए के साथ। ए बी का रिलेशन गिवन है और बी सी का रिलेशन गिवन है, यानी कि कितने एलिमेंट ऐड करें, मस्ट बी एडेड, कितने एलिमेंट ऐड करें कि अपने पास ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बन जाए। अब सिमेट्रिक तो बना दिया हमने ये, ठीक है ना। अब ट्रांजिटिव देखो, अगर मान लो बी ए का रिलेशन है और ए बी का है, बी ए का है यानी कि 1 का 2 के साथ है और 2 का 3 के साथ है, चेक करो, तो 1 का 3 के साथ होना चाहिए ना, और 1 और 3 का एलिमेंट क्या है, बी बी, तो ऐड कर दो, एक एलिमेंट हमने और ऐड कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पे देखो 1 का 2 के साथ है और 2 का 3 के साथ है, चेक करो, तो अपने पास किसके साथ रिलेशन होना चाहिए, सी का बी के साथ, सी का बी के साथ है कहीं पे नहीं है, सी का बी के साथ बनाओ, ठीक है। सी का बी के साथ तो फिर भी बनाना पड़ता अपने को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक करना पड़ता, आ गया। अब और देखो, और कितने एलिमेंट इसके अंदर ऐड करें, जैसे मान के चलो इसको हमने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो ए का सी के साथ है कहीं पे, ए का सी के साथ, अगर मान लो सी का ए के साथ आ गया तो ए का सी के साथ भी तो होगा ना, यहाँ पे सिमेट्रिक बनाने के लिए, सिमेट्रिक भी तो बनाना है ना, ट्रांजिटिव के साथ साथ अपने को सिमेट्रिक बनाना है, ठीक है। और कौन से एलिमेंट,
ए का बी के साथ है, बी का ए के साथ है कहीं पे, ये रहा, मिल गया। ए का ए के साथ, ए का ए के साथ नहीं बनाना क्योंकि, अच्छा यहां पे देखो ए का ए के साथ है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, बी का बी के साथ बना दिया। यहां पे देखो इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इस वाले ऑर्डर पेयर पे आ जाओ। 1 2 एंड 2 3, तो क्या 1 का 3 के साथ है, सी का सी के साथ भी तो होना चाहिए अपने पास, ठीक है। और देखो सेट के अंदर बी सी है, यहां पे सी लिख दिया, रुक जाओ, देखो सेट है अपने पास 1 2 3, सॉरी ए बी सी, ठीक है। अब दो ऑर्डर पेयर अपने पास ऑलरेडी गिवन है, ए बी एंड बी सी। अब सबसे पहले इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करोगे, अगर ए का बी के साथ और बी का सी के साथ, तो ए का किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ, तो ट्रांजिटिव बन गए। अब क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक के लिए ए का बी के साथ रिलेशन है, तो बी का ए के साथ भी तो होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना कि जो ये दो एलिमेंट आए हैं ना, देखो मैं बता दूं तुमको, तो दो एलिमेंट जो पहले इसने रिलेशन में दे रखे हैं वो अपने को काउंट नहीं करने, इसने बोला है कि कितने नंबर हम ऐड करें, मस्ट बी एडिड, कितने ऐड करें, जो ऐड करेंगे ना हम सिर्फ वो काउंट करने हैं, जो इसने दे रखे हैं वो काउंट नहीं करने, ठीक है। देखो तो यहाँ पे अगर ए का बी के साथ रिलेशन है और बी का सी के साथ है, तो ए का किसके साथ होगा, सी के साथ। अब इसका उल्टा बनाओ, ये लो, ए का बी के साथ इसका उल्टा रिलेशन बना दिया, इसका उल्टा हमने यहाँ पे बना दिया, और ए का सी के साथ ये बना दिया, ठीक है। हमने कितने एलिमेंट ऐड करा दिए, 4 एलिमेंट ऐड करा दिए, अपने पास ये सिमेट्रिक तो बन गया, क्या अपने पास ट्रांजिटिव है, अगर इसको 1 2 मानोगे और इस वाले केस को हमने 2 3 मान लिया, चेक करो, बी का ए के साथ है और ए का सी के साथ है, क्या बी का सी के साथ है। और अगर इसको 1 2 मान लिया और इसको 2 3 मान लिया, अगर सी का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो क्या एक इसका 1 का 3 के साथ है, यानी कि सी का सी के साथ है, कहीं पे ऐड करो सी का सी के साथ, ये लो, ठीक है। और चेक करो, अगर 1 का 2 के साथ है और 2 का इधर इसको 2 मानो, 2 का 3 के साथ है, चेक करो इधर 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ, तो क्या 1 का 3 के साथ है, नहीं है, ए का ए के साथ बनाओ। और देखो और एलिमेंट कौन से बच गए, डी का ए के साथ है और ए का सी के साथ है, तो ये हो चुका, इसका इसके साथ है, मान लो इसको 1 मान लो, इसको 2, इसको 2, इसको 3, बी का ए के साथ है और ए का बी के साथ है, तो बी का बी के साथ नहीं है यहाँ पे, तो बना दो। तो कितने रिलेशन ऐड किए हमने, 1 2 3 4 5 6 7, ये आएगा, ठीक है। आगे समझ, यानी कि 7 रिलेशन हमने 7 ऑर्डर पेयर ऐड किए कि अपने पास ये सिमेट्रिक भी बन गया और क्या बन गया, ट्रांजिटिव भी, ठीक है। देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक रिलेशन गिवन है, रिलेशन अपने पास रियल नंबर का सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर, रिलेशन कैसा है, ए बी ऑर्डर पेयर गिवन है एंड 3a माइनस 3b प्लस रूट 7 इज
ये क्या है अपने पास, इरेशनल है, ये रिलेशन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहला केस अपने पास आता है रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव के केस में क्या है देखो, अगर हम ए को बी के बराबर पुट करेंगे, क्योंकि हर एलिमेंट की खुद के साथ इमेज होनी चाहिए, तो 3a माइनस 3a प्लस √7, तो अपने पास इससे 3a से 3a कैंसिल, √7 अपने पास कैसा नंबर आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। या तो फिर आप ये पुट कर सकते हो, पुट ए की वैल्यू को यहाँ पे 1 पुट कर लो एंड बी की वैल्यू भी अपने पास 1 आए, क्योंकि हर एलिमेंट की खुद के साथ एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इस केस के अकॉर्डिंग देखो एक बार अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, 3 × 1 माइनस 3 × 1 प्लस √7, इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल, तो √7 अपने पास कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अपने पास ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब बारी आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के केस में अपने को पहली कंडीशन ट्रू करनी पड़ेगी, यानी कि एफ बी का रिलेशन, एफ बी का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन के अंदर दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट कर लेते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू को √7 पुट करो, √7/3 एंड बी की वैल्यू को यहाँ पे 1 पुट कर लो। तो अपने पास क्या बनेगा, 3 × √7/3 माइनस 3 × 1 प्लस √7। बी की वैल्यू को यहाँ पे हम 0 प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या बनेगा, इससे ये वाली टर्म कैंसिल, √7, ये टर्म कंप्लीट 0 हो गई, प्लस √7, अपने पास कितना आएगा 2 √7, और 2 √7 अपने पास कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तो पहले केस के लिए हमने ट्रू दिखा दिया, अब इसके दूसरे केस के लिए अपने को इसी के अकॉर्डिंग इसका उल्टा केस चेक करेंगे। जैसे कि बी ए का अब ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे कि रिलेशन में लाई करेगा या नहीं करेगा, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू को अब 0 पुट करो एंड बी की वैल्यू को 7/√3 पुट करो, तो अपने पास रिलेशन कैसा बनेगा, 3 × 0 माइनस 3 × 7 एक मिनट रुको, बी की वैल्यू को √7/3 पुट करो, 3 × 0 माइनस 3 × √7/3 प्लस √7, इससे और टर्म कैंसिल है, कंप्लीट टर्म 0 बन गई, माइनस √7 और प्लस √7 अपने पास क्या आ गया 0, और 0 अपने पास एक कैसा नंबर है, एक इंटीजर है, और इंटीजर कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होते, 0 बिलोंग टू जेड, तो अपने पास ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर प्रूव करना था अपने को। अब अगला केस आता है अपना ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव केस में देखो हम क्या क्या वैल्यू पुट करें कि अपने पास ये ट्रांजिटिव ना बने। ट्रांजिटिव केस में हम ए की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, पहली दो कंडीशन के लिए अपने पास ये वाली वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, तो ए की वैल्यू को 0 पुट करो, बी की वैल्यू को √7 पुट करो, ए की वैल्यू अपने पास √7 आ गई, बी की वैल्यू √7/3 आ गई, एंड सी की वैल्यू अपने पास आएगी 0, सी की वैल्यू को हम 0 भी पुट कर सकते हैं, या फिर ऐसे बनेगा नहीं अपने पास, इसको बी की वैल्यू को √7/3 एंड सी की वैल्यू को ए की वैल्यू को 0 पुट किया, बी की वैल्यू को √7 एंड सी की वैल्यू को √7/3। तो सबसे पहले हम ए बी का ऑर्डर्ड पेयर चेक करेंगे, रिलेशन में लाई करेगा कि नहीं करेगा। तो केस क्या उठाया हमने, 3a माइनस 3b प्लस
√7, ये इरेशनल नंबर आना चाहिए। 3 × 0 -3 × √7 +√7, ये टर्म जीरो बन गई और ये माइनस का √3 और ये प्लस का √7, तो -2 √7 आएगा, जो कि अपने पास कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। पहला कंडीशन अपने पास इसकी ट्रू आती है। सेकंड कंडीशन के लिए अब हम क्या करेंगे कि बी सी का ऑर्डर पेयर चेक करेंगे रिलेशन में है या नहीं है। पहले दो कंडीशन अपने पास ट्रू आनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, 3b - 3c +√7, ये इरेशनल नंबर दिखाना है। 3 इंटू बी की वैल्यू √7 है, -3 इंटू सी की वैल्यू √7/3 +√7, इससे ये वाली टर्म कैंसिल, √7 से √7 कैंसिल, तो 3√7 आ गया अपने पास। ये भी अपने पास एक कैसा नंबर है, ये भी अपने पास इरेशनल नंबर है। अब बारी आती है एसी के केस की। एसी के केस के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसी का रिलेशन चेक करेंगे कि इसका ऑर्डर पेयर चेक करेंगे रिलेशन के अंदर है या नहीं है। तो इसके लिए 3a - 3c +√7, ये इरेशनल नंबर आना चाहिए। अगर ये इरेशनल नंबर आ गए इन केस के अकॉर्डिंग, तो अपने पास ये ट्रांजिटिव बन जाएगा। 3 इंटू ए की वैल्यू 0 -3 इंटू सी की वैल्यू √7/3 +√7, इससे ये वाला टर्म कैंसिल, ये टर्म जीरो बन गई। -√7 +√7 कितना आएगा, 0, जबकि 0 अपने पास क्या है, एक इंटीजर है। 0 अपने पास इरेशनल नंबर नहीं है, तो अपने पास ये ट्रांजिटिव का केस भी नहीं है। देखो पहले मैं यहां से क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है। चार क्वेश्चन बना नहीं पाया, बना के वैसे देख लीजिए एक बार। पहला क्वेश्चन क्या है, ये तुम्हारे डीपीपी में लास्ट मिलेगा, ठीक है, लास्ट में, यानी कि 4th पेज पे मिलेगा ना, सबसे लास्ट क्वेश्चन है शायद ये। मिल गया? लिखा नहीं, इससे आगे यही आएगा, ठीक है ना। नंबरिंग इसमें अलग है और इसमें अलग है, ठीक है। इसके कुछ छोटे क्वेश्चन थे जो मैंने नहीं लिखे इसके अंदर, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक थे, तुम्हारे करवा दिए वो क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग करते हैं, क्या दे रखा क्वेश्चन, लेट आर बी ए रिलेशन। आर अपने पास एक रिलेशन है, रिलेशन किसमें, कैसा सेट है, n क्रॉस n का, यानी कि नेचुरल नंबर का अपने पास सेट है। डिफाइंड बाय, ये अपने पास रिलेशन दे रखा है, ए बी ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन किसके साथ दे रखा है, सीडी के साथ, यानी कि इस कंप्लीट को तुम एक एलिमेंट पढ़ोगे, कल बताया था ना सेम ऐसे ही, और इस कंप्लीट को एक एलिमेंट पढ़ोगे। और रिलेशन कैसा है, AD - BC = BC × A - D, ऐसा रिलेशन है, ठीक है। कल एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था कि AB = CD, डिवाइड वाला करवाया था शायद मैंने, मल्टीप्लिकेशन वाला भी सेम था, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो सबसे पहला केस अपने पास क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर देखो, रिफ्लेक्सिव के अंदर हम क्या उठाएंगे कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन किसके साथ बनाना है अपने को, ए बी के साथ, यानी कि सी डी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ए बी। अब नंबरिंग डालो, यहां पे क्या नंबरिंग डालोगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसने रिलेशन दे रखा है ना, वो रिलेशन देखो किस नंबर पे दे रखा है, 1 × 4, 2 × 3, 1 × सॉरी 2 × 3 एंड 1 × 4, कुछ ऐसा है, ठीक है ना। तो देखो रिलेशन अपने पास 1 2 3 4, ये नंबर डाल दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। पुट करो सेम, यहाँ पे क्या है, 1 × 4, 1 × 4 कितना आ गया, ए बी, ठीक है। अगला क्या है, इंटू 2 - 3 यानी कि B - A, ठीक है, किसके बराबर है, BC, यानी कि 2 × 3, 2 × 3 ये रहा BA इंटू, अगला क्या आएगा, 1 - 4, 1 - 4 यानी कि A - B। चेक करो अपने पास ये बराबर है कि नहीं है,
है बराबर? बराबर नहीं है, क्यों नहीं है? ए बी इंटू, यहां से माइनस बाहर निकालो, माइनस का आ जाएगा, ए माइनस बी बनेगा। और यहाँ पे कितना है? ए बी इंटू ये भी ए माइनस बी, यानी कि अपने पास कुल मिला के एक नंबर आया है और एक नंबर अपने पास ये नंबर कैसा है? नेगेटिव। और ये नंबर कैसा आया? पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर कभी भी पॉजिटिव के बराबर नहीं होता, तो अपने पास ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा, ठीक है ना? तो रिफ्लेक्सुलेशन अपने पास नहीं है। अब बारी आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के केस में देखो क्या है। सबसे पहले ए बी का रिलेशन इसने दे रखा है, ए बी ऑर्डर पेयर का, किसके साथ? सी डी के साथ, ठीक है। और ऑर्डर पेयर क्या जो रिलेशन है, वो रिलेशन कैसा दे रखा है? ये रिलेशन है। यहां पे आ जाओ, ए डी माइनस, पहला कंडीशन क्या होनी चाहिए इसकी? ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी फर्क नहीं पड़ता कि क्या आएगी क्या नहीं आएगी, ठीक है। अपने को पहली कंडीशन ट्रू दिखानी है, तो क्या करोगे उसके लिए? पहले रिलेशन लिखो, ए डी इंटू पी माइनस सी इज इक्वल टू कितना आएगा? बी सी इंटू ए माइनस डी। अब यहां पे ऑर्डर पेयर जरा चेंज करके देखो, ऑर्डर पेयर क्या चेंज कर दिया हमने? सी डी को आगे लिखो, रिलेशन ए बी। अब नंबरिंग डालो यहां पे 1 2 3 4, ठीक है। यहां पे अपने पास कितना था? 1 इंटू 1 का 1 इंटू डी, यानी कि ए इंटू डी, ठीक है। यानी कि 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 कितना आ गया? सी बी इंटू, अगला कितना है? 2 माइनस 3 डी माइनस ए इज इक्वल टू किसके बराबर है? अगला चेक करो, 2 इंटू 3, यहां पे देखो 2 इंटू 3, 2 कितना है? डी इंटू 3 कितना है? ए। आगे देखो, ए माइनस डी यानी कि 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 कितना आ गया? 1 माइनस 4 सी माइनस बी, यही है ना? मल्टीप्लाई करा लो अंदर। अगर हम इसके बराबर दिखा देते हैं इसको, तो अपना ये सिमेट्रिक बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम कोई प्रॉपर एग्जाम्पल माने, माइनस कॉमन निकल के कैसे कटेगा? तो ये क्या बनेगा अपने पास? ए माइनस डी है ये, और ये बी है। अच्छा, यहां से माइनस कॉमन निकालो, यहां से माइनस कॉमन निकाल लो। कंप्लीट से माइनस कॉमन निकाला तो कितना आ गया? सी बी, और ये कितना बनेगा? ए माइनस डी इज इक्वल टू, यहां से माइनस कॉमन निकालो, अंदर अपने पास कितना बचेगा? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो गया। अच्छी बात है। तो
देखो दोबारा कराता हूं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है भाई, ए बी का रिलेशन किसके साथ है, सी डी के साथ। और जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या है अपने पास, जो रिलेशन हो कैसा है, ए डी इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए माइनस डी। ठीक है, अब इसका उल्टा चेक करो। उल्टा क्या है कि अपने पास ये तो रिलेशन है, ठीक है ना, इसको मैं मार्क कर देता हूं। इसका उल्टा देखो, सी डी का रिलेशन किसके साथ चेक करना अपने को, ए बी के साथ है या नहीं है। तो क्या देखें, देखो अब मल्टीप्लीकेशन देखो 1 की 4 के साथ एंड 2 माइनस 3, 2 इंटू 3 1 माइनस 4, ऐसे मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। तो सेम ऐसे ही कराओ, यहाँ पे 1 2 3 4, अब यहाँ पे 1 2 3 4 ये आ गए, ठीक है। 1 इंटू 4 सी इंटू ए इंटू 2 माइनस 3 2 माइनस 3 डी माइनस ए इज इक्वल टू 2 इंटू 3 2 ये है एंड 3 ये है, डी इंटू ए इंटू 1 माइनस 4 1 माइनस 4 यानी कि सी माइनस बी। ठीक है, माइनस यहां से कॉमन निकालो तो अपने पास अंदर कितना बचेगा, ए सी इंटू ए माइनस डी, और यहाँ पे कितना बचेगा, ए डी इंटू बी माइनस सी। अगर हम यहां से भी माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया अपने पास, चेक करो वापिस यही रिलेशन बन गया ना। कहां पे, यहाँ पे 1 4, यहाँ पे बी आएगा, ये लो ए बी ए माइनस डी, ए बी कहाँ है, यहाँ पे बी आएगा। ठीक है, देखो ये कंप्लीट जो पेयर बना अपने पास, जो रिलेशन आया वो कैसा आ गया, बी सी इंटू ए माइनस डी इज इक्वल टू ए डी इंटू बी माइनस सी। चेक करो वापिस रिलेशन में आ गया ना। तो अपने पास ये कैसा है, सिमेट्रिक है। यानी कि सबसे पहला केस आया था कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ये वाला केस कैंसिल, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। और कौन सा, पहले वाला कहाँ है रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, ये नॉट सिमेट्रिक वाला है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि दो ऑप्शन बच गए अपने पास। ठीक है, सिमेट्रिक यानी कि अपने पास सिमेट्रिक तो है, देखो बी और सी में से कौन सा आएगा, चेक करो अब आगे। ट्रांजिटिव का केस उठाओ अब। ट्रांजिटिव के केस में अपने को दो कंडीशन पहले ट्रू प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ए बी का रिलेशन किसके साथ है, सी डी के साथ। ठीक है, कंडीशन क्या है, जो रिलेशन है वो मैं रिलेशन लिख रहा हूं इसके अंदर, कैसा रिलेशन है, ए डी इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए माइनस डी। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है इसके अंदर, सी डी का रिलेशन किसके साथ हम चेक करते हैं, ई एफ हमने मान लिए अलग अगले एलिमेंट। ठीक है, देखो 1 4 2 माइनस 3 2 3 1 माइनस 4, सेम ऐसे ही 1 2 3 4 अपने पास। अब बताओ किसमें से क्या घटाना, जल्दी जल्दी। 1 इंटू 4 सी इंटू एफ इंटू 2 माइनस 3 डी माइनस ई इज इक्वल टू, अगला क्या आ गया, 2 इंटू 3 डी इंटू ई इंटू 1 माइनस 4 1 माइनस 4 सी माइनस एफ। अब गलती करूंगा, गलती बतानी है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन, अगर मान लो ये दोनों कंडीशन ट्रू है ना, तो हम तीसरी चेक करेंगे कि वो ट्रांजिटिव के अंदर आती है या नहीं आती। इसके लिए प्रॉपर एग्जांपल नहीं उठाने पड़ेंगे अपने को, कल वाला मेथड मैंने बताया था। क्या करेंगे, देखो इस वाले रिलेशन को और इस वाले रिलेशन को हम कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, मैं वो तोड़ के लिखवा रहा हूं। ठीक है,
देखो जो अपने पास ये वाली टर्म है ना, इसको सेपरेटली डिवाइड करवा दो, यानी कि b माइनस सी, इस bc को इसके डिवाइड में ले आओ, डिवाइडेड बाई bc इज इक्वल टू a माइनस डी है यहाँ पे, a माइनस डी, इसके डिवाइड में ये ad ले आओ, डिवाइडेड बाई ad, सेपरेटली डिवाइड करवा दो टर्म को, ठीक है। यानी कि b डिवाइडेड बाई bc माइनस c डिवाइडेड बाई bc इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई ad माइनस d डिवाइडेड बाई ad, b से b कैंसिल हो गया, c से c, a से a और d से d, क्या टर्म बच गए अपने पास, 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई डी माइनस 1 बाई ए। इक्वेशन नंबर हमने क्या मान ली, 1, ठीक है। सेम दूसरे रिलेशन को लिखो, अब क्या लिखोगे, इस वाले को सेम ऐसे ही, इस डी को मैं इसके डिवाइड में ले आता हूं, यानी कि d से d माइनस ई डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू इस c माइनस एफ के डिवाइड में इस टर्म को ले आता हूं इधर, ठीक है, c माइनस एफ डिवाइडेड बाई सी एफ, सेपरेटली डिवाइड करो तो अपने पास कितना बचेगा, d से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई ई से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई डी इज इक्वल टू ये 1 बाई एफ माइनस 1 बाई सी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन आ गए अपने पास, ठीक है। अगर ट्रांजिटिव होता है तो हम क्या चेक करते हैं बताओ पहले मेरे को, भाई इसका रिलेशन किसके साथ होना चाहिए ट्रांजिटिव केस में, ईएफ के साथ, इसके साथ होना चाहिए। यानी कि अगर ये ट्रांजिटिव बनता है तो ए बी का रिलेशन हम चेक करेंगे ई एफ के साथ बनेगा या नहीं बनेगा, अगर इसके साथ बन गया तो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में से है ना दूसरी इक्वेशन घटा दो, यानी कि 1 बाई सी, देखो सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा अपने पास, 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी माइनस 1 बाई ई प्लस 1 बाई डी इज इक्वल टू, इसमें से मैं ये घटा रहा हूं फर्स्ट माइनस सेकेंड, 1 बाई डी माइनस 1 बाई ए माइनस 1 बाई एफ प्लस 1 बाई सी, प्लस 1 बाई सी से प्लस 1 बाई सी कैंसिल आउट हो गया, 1 बाई डी से 1 बाई डी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। बस इसके अलावा तो कुछ नहीं बचेगा अपने पास। क्या बच गया देखो, माइनस 1 बाई बी माइनस 1 बाई ई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई ए माइनस 1 बाई एफ, ठीक है। माइनस कॉमन निकालेंगे तो अपने पास प्लस बचेगा, ए बी ई एफ लेके आना था, ए बी ई एफ की फॉर्म में आ गया अपने पास, लेकिन ये टर्म नेगेटिव होनी चाहिए, माइनस साइन आना चाहिए यहाँ पे, है ना। माइनस का अगर हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस तो आएगा ही नहीं। ऐड करें तो अपने पास क्या बचेगा, ऐड करने पे कोई टर्म हो रही है, ठीक है करो सोल्व इसको, माइनस कॉमन निकालो, 1 बाई बी 1 बाई ई इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई एफ, ये टर्म रह गई, ठीक है। अब अगला काम देखो, मैं इसको इधर लिख देता हूं, 1 बाई बी 1 बाई ई 1 बाई ए 1 बाई एफ, ठीक है। अब इसके लिए अपने को क्या रिलेशन बनाना पड़ेगा, इधर देखो 1 2 3 4, अपने पास क्या रिलेशन बनना चाहिए उधर, हम उन एलिमेंट को तभी सफल कर पाएंगे जब हम यहाँ पे रिलेशन बना लेंगे। किसके साथ होती है मल्टीप्लीकेशन, देखो इधर क्या रिलेशन था, 1 इंटू 4, यानी कि ए की मल्टीप्लाई एफ के साथ, ए की मल्टीप्लाई एफ के साथ 1 इंटू 4, 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 3 बी माइनस ई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2 इंटू 3 बी ई इंटू ई माइनस एफ ए माइनस एफ। अपने को ये बनाना पड़ेगा, अगर ये बन गया तो ये भी रिलेशन के अंदर आ गया, ठीक है। अब ये कैसे बनाएंगे देखो, b माइनस ई, बी में से e घटाओ, ए एफ की मल्टीप्लीकेशन एल्सियम लेंगे तो बी ई आ गया, ए एफ आ गया, ये तो नहीं बनेगा।
कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें से हमने ये वाली टर्म लेस की, बन जाएगा। एल्सियम लो पहले, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू ए प्लस एफ डिवाइडेड बाई ए एफ। ए एफ को उधर लेके आओ इंटू बी प्लस ई, बी को इधर लेके आओ ए प्लस एफ। कहाँ बना? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है? फिर ठीक है, नहीं बनाना, ट्रांजिटिव नहीं है ये। एक में ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव नहीं है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव ये है। अगर ये रिलेशन बना ही नहीं तो ये ऑर्डर पेयर में भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर ऐड करके देखोगे तो भी अपने पास से नहीं आएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन बनाने क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे माइनस आना था इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो ये नॉट ट्रांजिटिव यानी कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये सिर्फ सिमेट्रिक है, ठीक है।